हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर आशीष बंसल, आई डॉक्टर। सबसे पहले मैं आपको बंसल आई हॉस्पिटल अम्बाला की पूरी टीम की तरफ से होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं और हैप्पी होली विश करता हूँ। देखिए, होली एक बहुत ही हमारा बहुत ही मेजर फेस्टिवल है। जैसी होली आने लगती है हर लोगों के मन में एक्साइटमेंट, एक अलग ही एनर्जी, एक फीलिंग आती है, एक खेलने की, एंजॉयमेंट की, क्योंकि इसमें इस त्योहार में एक बहुत ही डिफरेंस रहता है कि ये बहुत ही कलरफुल है। खेलना, एंजॉय करना, नॉटीनेस आना, तो ये चीजें बहुत ही ज्यादा इस त्योहार से जुड़ी हुई हैं और हर जगह एक एंजॉयमेंट का माहौल तो रहता ही है। तो हमसे काफी सारे पेशेंट्स या जनरल लोग ये पूछते हैं कि सर, स्पेशली जो पेशेंट्स हैं जिनकी अभी रिसेंटली कुछ पिछले महीने सवा महीने में सर्जरी हुई है, कि सर होली के अंदर अगर कोई हम ये खेल सकते हैं, नहीं खेल सकते, या सपोज अगर हम कहीं हमारी आईज में कोई कलर चला जाए या कोई इंजरी हो जाए तो हमें उसको लिए हमें क्या प्रिकॉशन लेने हैं या हमें उससे कैसे अपने आप को बचाना है। तो इस वीडियो के माध्यम से हम आपको ये सारी बातों के बारे में कुछ बताना चाहेंगे। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बताऊंगा कि ये जो होली का अब ये कलर्स इतने आजकल डेंजरस क्यों हो गए, इनके हार्मफुल इफेक्ट्स क्या है जो कि हम समझते नहीं है। देखिए, पहले जो ये कलर्स आते थे, काफी बार ये हर्बल कलर्स होते थे। चाहे अभी भी हम कोशिश करते हैं कि अच्छे से अच्छे कलर्स की क्वालिटी लें, क्यों जो पहले जो कलर्स होते थे वो फ्लावर से या नेचुरल इंग्रेडिएंट से होते थे। बट अब जो कलर्स आ रहे हैं कि हम अच्छे से अच्छी क्वालिटी भी लें, जो कलर्स मार्केट में अवेलेबल है वो बहुत ज्यादा उनमें टॉक्सिक केमिकल्स होते हैं। इंडस्ट्रीज की जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री या क्लोथ वाली इंडस्ट्रीज, उसकी डाइज या उसकी रेजिडुअल वेस्ट, और इनके अंदर इतने हाई क्वालिटी मतलब जो केमिकल्स होते हैं, लेड, आर्सेनिक और ऐसे ऐसे केमिकल्स होते हैं, कॉपर, जिससे कि ये बहुत ही ज्यादा रिएक्शन कॉज कर सकते हैं स्किन के अंदर, और स्पेशली जो सेंसिटिव हमारे ऑर्गन्स हैं जैसे आईज जो बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव है, तो इसलिए बहुत ज्यादा डेंजरस है। इसके अंदर जो दूसरी बात ये है कि इसमें हमारी जो 2 टाइप्स की इंजरीज हो सकती है होली के अंदर। एक तो यही होती है कि आईज में या तो कलर जाने से हो सकती है इंजरी, या सेकेंडली हो सकती है कि जो हम बैलून या उससे खेलते हैं, कई बार जो बैलून है वो बहुत जोर से आईज के आसपास हिट कर सकता है, जिससे कि आईज पे बहुत ज्यादा ट्रॉमा हो सकता है। तो हम बात करते हैं कि हमें क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए इसके लिए। जो स्पेशली मैं उनके लिए बात करूंगा कि जो पेशेंट्स की अभी रिसेंटली पिछले महीने 2 महीने में सर्जरी हुई है, या कोई आईज की उनको कोई मेजर प्रॉब्लम रहती है, कोई इन्फेक्शन, एलर्जी, उनको जितना भी हो सके अवॉइड ही करना चाहिए। देव उनको ट्राई करना चाहिए कि वो अपने घर में रहे, क्योंकि कई बार ऐसा भी होता है, पेशेंट कहते हैं हम खेल नहीं रहे होते, बट हम जस्ट कई बार बैठे होते हैं या आसपास कुछ ना कुछ कहीं से किसी ने कलर डाल दिया या किसी और के कारण भी उनको इंजरी होने के चांस होते हैं। तो आपको अपनी सेफ्टी का थोड़ा सा खुद एक्स्ट्रा प्रिकॉशन लेने हैं। सेकेंडली, बाकी भी जो लोग अगर थोड़ा सा खेलना चाहते हैं, इसके अंदर आप प्रोटेक्टिव आई ग्लासेस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और ये जैसे कि मैं आपको दिखाऊंगा कि जो आई ग्लास है वो बिल्कुल प्रॉपर होना चाहिए, वो आपको प्रॉपरली सारी जगह से उसको शील्ड कर लेना चाहिए आइस को, जिससे कि आइस के अंदर कोई भी वाटर या कोई ज्यादा मेजर कोई केमिकल या ऐसी चीज ना जाए। स्पेशली ये मैं बात कर रहा हूँ जिनकी कोई सर्जरी हुई होती है। और दूसरी बात करेंगे कि जो पेशेंट हैं जो कॉन्टेक्ट लेंस पहनते हैं। देखिए, कॉन्टेक्ट लेंस को तो हमें जितना हो सके अवॉइड ही करना चाहिए। अगर आपको होली खेलनी है तो आप बेटर है कि आप ग्लासेस के साथ ही खेलें। कॉन्टेक्ट लेंस से सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो यही होती है कि कॉन्टेक्ट लेंस में कई बार जो हमारा जो कलर है या केमिकल है वो उसके अंदर एंट्रैप हो जाता है, उसके अंदर फंस जाता है, वो आईज के अंदर वो पार्टिकल्स या उसको रिलीज करता रहता है केमिकल को, जिससे कि जो इंजरी है वो बढ़ सकती है। और अगर आप फिर भी कॉन्टेक्ट लेंस ही पहनना चाहते हैं तो इसके अंदर आपको एक डेली डिस्पोजेबल कॉन्टेक्ट लेंस अवेलेबल होते हैं, जो कि आप उसी दिन के लिए पहन सकते हैं। और प्रेफरेबली उस कॉन्टेक्ट लेंस को फिर आपने उसको फेंक देना होता है। कभी भी आप अपने नॉर्मल वाले कॉन्टेक्ट लेंस को होली वाले दिन मत यूज करें, क्योंकि कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत कलर्स तो आईज में चला ही जाता है, और आगे आप रूटीन में भी जब वो कॉन्टेक्ट लेंस पहनते हैं तो उसके अंदर कुछ ना कुछ केमिकल का कुछ पार्ट रहता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है लोगों के लिए जो कि कॉन्टेक्ट लेंस पहनते हैं। अब हम बात करते हैं कि हमें जो बच्चों के लिए भी, या जो बच्चे हैं उनको भी इन सारी बातों का नहीं पता होता, वो भी एक्साइटमेंट में कह लो या अपनी मस्ती में होते हैं, उनको भी इस चीज के बारे में बहुत जरूरी हमें 1-2 मिनट समझाना चाहिए कि जब भी बच्चे आप खेल रहे हैं होली, तो आप आसपास में खेलें तो आराम से खेलें। ये नहीं है कि हबड़ दबड़ में किसी की आईज में रंग चला जाए या वो चला जाए। अगर जितना भी हो सके, कोई भी अगर आपको कलर लगा रहा है तो आराम से लगाए, आईज बंद कर लीजिए अपनी आराम से। कई बार क्या होता है कि बचने बचाने के चक्कर में जो ऐसी सारी चीजें होती है उसके अंदर वो इंजरी होने के चांसेस ज्यादा होते हैं।
और बैलून इंजरी में भी यही है कि वो तो ट्राई ये करें कि अवॉइड ही करें उसको, क्योंकि अगर कोई कई बार ये बैलून बहुत ही ज्यादा मेजर इंजरी भी कॉज कर सकते हैं, जैसे कि कोई इतनी जोर से किसी को, जैसे कि हम पेशेंट्स कई बार देखते हैं जिसको हम ब्लंट ट्रॉमा कहते हैं, जैसे किसी क्रिकेट बॉल हिट हो जाती है आईज में, जिसमें कि बहुत मेजर लेवल की इंजरी भी हो सकती है, आईज में ब्लीडिंग हो सकती है, आईज के अंदर से आईज फट सकती है, कुछ भी हो सकती है। तो अगर आप इसको जितना अवॉइड कर सकें तो वो बेस्ट है। अगर आप खेलना चाहते हैं तो यही प्रेफर करें कि फेस वाले एरिया में उसको ना हिट करें, अगर किसी को कर भी रहे हैं तो मत हिट करें। तो अब हम बात करते हैं कि अगर बाई चांस किसी के आईज में कलर चला जाए तो आपने क्या क्या चीजें आप कर सकते हैं अपने लेवल पे। देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि एक तो पैनिक नहीं करना है, ठीक है। अपने जो भी किसी को कलर किसी आईज में गया है तो उसको आराम से जगह बिठाएं, उसके आसपास एकदम से क्राउडिंग मत करें, और अच्छे से अपने और उस वो बंदा भी अगर किसी खुद आईज में गया तो पहले तो अपने हैंड्स को, जो भी आपका कलर लगा हुआ है, उसको अच्छे से वॉश कर लें। अच्छे से 2 बार वॉश करके फिर आप जेंटली एक बार देखिए कि अगर आईज आपकी ओपन हो रही है नहीं हो रही है। एक लोग काफी ज्यादा गलत क्या करते हैं कि लोग ना आईज को बहुत जोर जोर से रब करना शुरू कर देते हैं, जिससे क्या होता है कि कई बार इन कलर्स के अंदर ही छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, छोटे छोटे पार्टिकुलेट मैटर्स होते हैं, और कई बार वो हम बहुत जोर से रब करते हैं, जिससे कि आईज के ऊपर जो ऊपर की लेयर होती है उस पर स्क्रैचेस और ज्यादा इंजरी कॉज करते हैं। तो कभी भी आईज को आपने रब नहीं करना। मैक्सिमम जो आप चीज आराम से बेस्ट पॉसिबली कर सकते हैं वो यही है कि आईज को आप अपने नॉर्मल ड्रिंकिंग या फिल्टर्ड वाटर से जेंटल थोड़ा सा स्प्लैशिंग करके वॉश कर सकते हैं, या फिर एक वाटर को आप कप के फॉर्म में कलेक्ट करके आईज को उसमें डिप करके उसको थोड़ा सा मूवमेंट करके आराम से, ताकि क्योंकि बहुत ज्यादा भी स्प्लैशिंग नहीं करनी है, कई बार वो भी इंजरी कॉज करते हैं, बट थोड़ा सा जेंटल आप स्प्लैश या कोई उसके अंडर आप वॉश करके देख सकते हैं, क्योंकि इससे ज्यादा आप कुछ नहीं कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट लेंस अगर आपने पहने आपको उसको इमीडिएटली रिमूव करना है। और अगर आपको ये सारी चीज करने के बाद भी अगर आपको लग रहा है कि आपकी आईज में कोई परसिस्टेंट रेडनेस है, नजर में कुछ ज्यादा धुंधलापन है और लगातार इरिटेशन है, तो उसको प्लीज इग्नोर मत करें। कई बार क्या होता है कि ये जो कलर है या केमिकल है, कहीं ना कहीं आईज के अंदर जो छोटी मोटी लेयर होती है वहां पे एंट्रैप हो जाता है, जो कि आपकी इवन वाटर के छींटे लगाने से वो नहीं निकलता। तो आपको उस केस में अगर कोई परसिस्टेंट रेडनेस है या कुछ है तो आपको अपने किसी भी आई डॉक्टर को इमीडिएटली दिखाना है। कई बार हम उसको इग्नोर कर देते हैं, बच्चे भी ये चीज बताते नहीं है और वो सोचेंगे कि हम सो जाते हैं 2 दिन उसको इग्नोर करेंगे, तो ऐसा कभी नहीं करना, क्योंकि ये काफी बार इरिटेशन कॉज करता है, एलर्जी कर सकता है, आईज के अंदर सिवियर इन्फेक्शन या कुछ भी कर सकता है। उसके अलावा जो लोग या तो जिनकी सर्जरी हुई है या कुछ है, तो एक और चीज आप इजीली कर सकते हैं, जो मार्केट के अंदर लुब्रिकेटिंग आई ड्रॉप्स मिलती हैं, जो कि काफी सारे नाम से आती है, ऐसी ग्रीन कलर की वायल होती है वो, जैसे कि रिफ्रेश टीयर्स, आई टीयर्स, टीयर प्लस, तो ये सारे नाम से आती है। तो ये आई ड्रॉप आपको इजीली कहीं से भी किसी भी केमिस्ट से मिल जाएगी। इसको आप 10-10, 15-15 मिनट के बाद 3-4 बार डाल सकते हैं, 2 घंटे बाद डाल सकते हैं। ये भी आईज को क्लीन करने में हेल्प कर सकती है। इवन जो लोग कॉन्टैक्ट लेंस पहनते हैं, उनकी जो कॉन्टैक्ट लेंस की जो सॉल्यूशन होता है, सलाइन की बॉटल होती है, उससे भी आप आईज को वॉश कर सकते हैं इन केस ऑफ इमरजेंसी, और अगर आपको लग रहा है। बाकी कोई भी अगर आपको लगता है कि सीरियस है या बहुत ही ज्यादा इंजरी हुई है या कुछ आपको लग रहा है कि ये नॉर्मल से ज्यादा हुआ है, तो उसको कभी भी इग्नोर ना करें, अपने आई डॉक्टर को या इमीडिएटली ट्राई करें कंसल्ट करने की। और प्रिकॉशन में मैं एक और बात और कहूंगा कि आपको जब भी आप अपना होली के आसपास आप अपनी आईज के आसपास कोकोनट ऑयल या क्रीम लगाएं, ये सारी चीजें करें। और जब आप कलर को वॉश, उससे क्या होता है, एक तो कलर आईज के अंदर नहीं जाता जो भी, और सेकेंडली जब आप रिमूव कर रहे होते हैं कलर तो वो इजिली निकल भी जाता है। और जब भी आपने कलर को वॉश करना है तो अपने जो आईज को टाइटली क्लोज रखें और हेयर्स को तो पीछे करके वॉश करें, ताकि जो कलर्स है वो पीछे से निकले। कई बार जब हम वॉश कर रहे होते हैं, या बच्चे स्पेशली, वो उनको पता नहीं चलता तो अपनी आईज ओपन करते हैं, जिससे कि वो केमिकल आईज के अंदर चला जाता है। तो बाकी तो यही है कि इस बार भी लास्ट टाइम की तरह कोरोना के कारण होली का जो वो वाली बात है वो नहीं रहेगी। हमें अपनी दूसरी सेफ्टी का भी बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। और जैसा कि हम सारे देख रहे हैं कि केसेस में भी रिसेंटली थोड़ा बढ़ रहे हैं, तो हमें यही ट्राई करना चाहिए कि अपनी फैमिली के अंदर या क्लोज सर्कल के अंदर ही हम थोड़ा बहुत होली का वो लें, अपने प्रिकॉशंस भी रखें।
क्योंकि जो इसके अंदर सबसे इम्पोर्टेंट बात ये देखी गई है कि ये जो टी एरिया है, हमारा टी एरिया आता है जिसके अंदर ये दोनों आईज और हमारा नोज और माउथ, ये जो इस सारे एरिया को हम टी एरिया बोलते हैं, ये जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। यहाँ से हमारा कोई भी कॉन्टेक्ट जो होता है वो बॉडी के अंदर ट्रेवल कर जाता है। तो इस एरिया को हम जितना भी प्रोटेक्ट कर सकते हैं आपस में, तो वो हमारे जो है इन्फेक्शन से भी हमें बचाता है। तो आई होप कि इसके थ्रू आपको कुछ जनरल अवेयरनेस मिलेगी। तो विशिंग यू अ वेरी वेरी हैप्पी होली एंड अ सेफ होली फ्रॉम बंसल आई हॉस्पिटल। थैंक यू।